रंजीत का नाम हिंदी फिल्मों के उन खूंखार विलेन में से एक है जिन्हें पर्दे पर देख दर्शक दहशत में आ जाते थे। खासकर लड़कियों के लिए तो रंजीत नाम ही बलात्कारी का पर्यायवाची बन गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्दे पर जिस बेदर्दी और वहशियाना तरीके से वो अपने इस काम को अंजाम देते थे, उसे देखकर महिला दर्शक सिहर जाती थीं। अमृतसर पंजाब में जन्मे रंजीत का असली नाम गोपाल सिंह बेदी था, लेकिन मशहूर अभिनेता सुनील दत्त ने उन्हें नाम बदलने की सलाह देते हुए कहा था कि उनको एक अलग फिल्मी नाम रखना चाहिए। गोपाल ने सुनील दत्त की बात मानी और अपना नाम रंजीत रख लिया। रंजीत बनकर उन्होंने पर्दे पर वो वहशीपन दिखाया कि देखते ही देखते हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलेन बन गए। एक रूढ़िवादी सिख परिवार में जन्मे रंजीत दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन मुकद्दर में तो कुछ और लिखा था। उनकी किस्मत उन्हें बंबई ले आई। रंजीत जिंदगी की राहें नाम की एक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए बंबई आए थे, लेकिन ये फिल्म कुछ रील बनने के बाद बंद हो गई। उसके बाद उन्हें सावन भादों और रेशमा और शेरा में छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन 1971 में रिलीज हुई फिल्म शर्मीली में नेगेटिव भूमिका निभाने के बाद रंजीत को वास्तविक प्रसिद्धि मिली। सावन भादों और रेशमा और शेरा में उनकी एक्टिंग को पसंद करने के बाद सुनील दत्त ने उनके नाम की सिफारिश शर्मीली के निर्माताओं से की थी। शर्मीली में उन्होंने कुंदम नाम के एक खूंखार विलन का रोल किया था। उसके बाद रंजीत ने खुद को एक प्रमुख खलनायक के रूप में हिंदी फिल्मों में मजबूती से एस्टेब्लिश कर लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रंजीत ने जब पहली बार नेगेटिव रोल किया तो शानदार अभिनय की वजह से उन्हें सफलता मिली, लेकिन उनके घर वालों को इससे खुशी नहीं हुई थी। वो एक ऐसा दौर था जब फिल्मों में विलन का रोल निभाना कोई बहुत अच्छी या स्वीकार्य बात नहीं मानी जाती थी। जब फिल्म शर्मीली रिलीज हुई थी तो शशि कपूर तो पहले से हिट थे, लेकिन विलेन बने रंजीत के लिए ये बड़ा ब्रेक था। रंजीत ने फिल्म शर्मीली में अपना पहला रेप सीन किया था। फिल्म शर्मीली सुपरहिट हो गई और रंजीत पर एक रेपिस्ट विलेन की मोहर लग गई। जब रंजीत ने खुशी खुशी अपने घर वालों को दिल्ली में हुए एक फिल्म प्रीमियर पर बुलाया तो वो बीच में ही फिल्म छोड़ ऑडिटोरियम से चले गए। दरअसल रंजीत का परिवार जब फिल्म शर्मीली देख रहा था तो जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा हीरोइन राखी के साथ बदतमीजी कर रहा है, उनके कपड़े फाड़ रहा है, तो वो फिल्म बीच में ही छोड़कर चले गए। घर जाकर उनकी मां खूब रोई कि उनके बेटे ने परिवार का नाम बदनाम कर दिया और पिता अमृतसर में किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे, ऐसा रंजीत की मां ने उनसे कहा था। इस तरह के रोल करने की बजाय उसे आर्मी ऑफिसर या अच्छे डॉक्टर की भूमिकाएं निभानी चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ राखी से बदतमीजी कर रहा है, उसके बाल खींचकर उसके कपड़े फाड़ने और गिराने की कोशिश कर रहा है। क्या ये किसी अच्छे खानदान के लड़के का काम है? उसे अंदाजा भी नहीं है। क्या इस हरकत के बाद वो अमृतसर कौन सा मुंह लेकर जाएगा और कैसे अपनी बिरादरी के लोगों का सामना करेगा? जब रंजीत के द्वारा अपनी मां को समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ तो आखिरकार रंजीत अभिनेत्री राखी को अपने घर लेकर आए और उन्हें परिवार के सामने ये यकीन दिलाना पड़ा कि राखी को उनसे कोई शिकायत नहीं है और वो सिर्फ एक एक्टिंग थी। तब भी उनकी मां राखी से माफी मांगती रही कि वो उसके बेटे के शर्मनाक अपराध के लिए उन्हें और उनके परिवार को माफ कर दे।
अब यहाँ थोड़ा सा इस फिल्मी किस्से से हटकर बात हो जाए कि देखिए एक माँ कितनी भोली होती है, या वो ज़माने की औरतें कितनी सीधी हुआ करती थी। ये माँ का प्यार है और क्या उनके संस्कार थे कि बताइए, फिल्म में देखकर अपने बेटे की गलती को वो रियल में राखी से माफ़ी मांग रही हैं। अब इस फिल्म के बाद घर वालों का ऐसा रिएक्शन देख खुद रंजीत भी परेशान हो गए थे। उनकी इस ऑन स्क्रीन इमेज ने उनकी जिंदगी पर भी असर डाला। लड़कियां पार्टियों में या सार्वजनिक जगहों पर उन्हें देखकर खौफ से भर जाती थीं। एक बार जब मशहूर क्रिकेटर कपिल देव की साली रंजीत से मिली तो रंजीत की आदत थी हाथ मिलाकर फिर गले लगाने की, और उन्होंने ऐसा ही किया तो वो थोड़ी घबरा गई थी। फिर कपिल देव ने उनसे कहा, ये वैसा नहीं है जैसा तू समझती है। लगभग 200 से ज़्यादा हिंदी और पंजाबी फिल्म करने वाले अभिनेता, निर्माता, निर्देशक रंजीत अपनी वास्तविक जिंदगी में एक बेहद नरम दिल और अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रंजीत खुद वेजिटेरियन हैं और अब तो उन्होंने सिगरेट और शराब से भी एक दूरी बना ली है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी दिव्यांका बेदी जो एक निजी ट्रेनर है, और एक बेटा जीवा जिसने 2022 में गोविंदा नाम मेरा से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। ये जो किस्सा मैंने आपको सुनाया है, ये खुद रंजीत ने किताब बैडमैन बॉलीवुड आइकॉनिक विलेंस में साझा किया था। ये किताब फिल्म पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य ने हिंदी सिनेमा के 13 बड़े खलनायकों पर लिखी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का रंजीत का ये किस्सा आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, इसका मैं आप लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। थैंक यू।